फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर दोस्त। मैं आपका दोस्त अंकित सिंह। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ किरचॉफ वोल्टेज लॉ। हमने पिछली वीडियो में किरचॉफ करंट लॉ के बारे में पढ़ा था और उस पर कुछ क्वेश्चन भी लगाए थे। आज हम लोग किरचॉफ वोल्टेज लॉ पढ़ेंगे, तो आइए इसको हम लोग देखते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट या इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ का कुछ पॉइंट है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। पहली बात तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ को हम लोग इसका किरचॉफ का सेकेंड नियम अर्थात द्वितीय नियम या वोल्टता या पास का नियम कहा जाता है। सेकेंड पॉइंट है, यह नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित होता है। अब किरचॉफ वोल्टेज लॉ का स्टेटमेंट क्या है दोस्तों, ये हम लोग पढ़ेंगे कि किरचॉफ वोल्टेज लॉ कहता क्या है। तो इस नियम के अनुसार किसी बंद परिपथ के प्रत्येक चालक में धारा तथा प्रतिरोध का गुणनफल एवं उसी परिपथ पर विभव का बीजीय योग परस्पर जोड़े जाने पर शून्य होता है। हम लोग फिर से ध्यान देखेंगे। इसका कथन ये है कि कोई बंद परिपथ होना चाहिए, उसमें प्रत्येक चालक में धारा तथा प्रतिरोध का गुणनफल एवं उसी परिपथ पर विभव का बीजीय योग परस्पर जोड़े जाने पर शून्य होता है। अर्थात किसी बंद परिपथ में दोस्तों वोल्टेज ड्रॉप एंड ईएमएफ का अलजेब्रिक सम 0 होता है। हमने यहाँ इंग्लिश में भी लिख दिया है, दिस लॉ रिलेटेड टू ईएमएफ एंड वोल्टेज ड्रॉप इन ए क्लोज लूप और सर्किट एंड मे बी स्टेटेड एज अंडर। तो स्टेट इसका यहाँ नीचे दिया गया, इन एनी क्लोज इलेक्ट्रिकल सर्किट और मेश द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मीन्स ईएमएफ एंड वोल्टेज ड्रॉप इन रजिस्टर इज इक्वल टू 0। इसको हम आपको बताते हैं। इन एनी क्लोज, ये है कि दोस्तों क्लोज सर्किट होना चाहिए या मेश। ठीक, मेश क्या होता है दोस्तों, मेश एक ऐसा लूप होता है जिसके अंदर कोई दूसरा लूप ना हो, उसे हम मेश कहते हैं। तो ये देखिए अलजेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ, यहाँ पे हमने अलजेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ हो गया दोस्तों, और अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप। वोल्टेज ड्रॉप हम लोग क्या लिखते हैं दोस्तों, V बराबर IR। तो अलजेब्रिक सम था इसलिए यहाँ पे सिंबल लगा के इसका, और IR इक्वल टू 0। ठीक, तो ये होता है कि कोई भी क्लोज लूप हो दोस्तों, ठीक, जैसे ये मान लीजिए एक क्लोज सर्किट है, ठीक, तो इसमें ईएमएफ अर्थात ये इसका योग बीजीय योग और जो रेजिस्टेंस है इसमें जो वोल्टेज ड्रॉप होगा इनका योग आपस में शून्य होगा। या बोल सकते हैं दूसरे शब्दों में कि ये जो हमारा ईएमएफ है इसका योग, अब जैसे यहाँ सिर्फ इस सर्किट में सिंगल एक ही सोर्स है, सप्लाई सोर्स, ये हो सकता है 2 भी हो सकते हैं, तो जो भी जितने भी ईएमएफ हैं उनका योग और प्रतिरोध में जो वोल्टापात होता है उनका योग आपस में बराबर होता है। लेकिन किरचॉफ वोल्टेज लॉ के सवालों को सॉल्व करने के लिए ज़रूरी होता है इसमें वोल्टापात अर्थात वोल्टेज ड्रॉप और ईएमएफ में साइन किस चीज़ का रहेगा, साइन का इसमें महत्व होता है, क्योंकि ये अलजेब्रिक सम है। हम लोग दोस्तों सम करते हैं, एक वेक्टर सम होता है और एक अलजेब्रिक सम होता है। तो अलजेब्रिक सम वही होता है कि कोई अंक हो, जैसे मान लीजिए 2 या 3, तो इसके साथ प्लस रहेगा या माइनस रहेगा। तो इसी प्रकार यहाँ अलजेब्रिक सम है, तो ईएमएफ जो रहेगा हमारा 2 वोल्ट या 4 वोल्ट जो भी रहेगा, तो इसके साथ प्लस का चिन्ह रहेगा कि माइनस का। इसी तरह वोल्टेज ड्रॉप जो हमारा होगा उसके साथ प्लस का या माइनस का। तो ये कैसे पता चलेगा, तो इसके लिए कुछ नियम है, इसको आप देख लीजिए। डिटर्मिनेशन ऑफ साइन मतलब चिन्ह ज्ञात करना। इस नियम का व्यवहारिक प्रयोग ईएमएफ और वोल्टेज ड्रॉप के चिन्ह के साथ गणना किया जाता है। ये जो नियम है किरचॉफ का, उसके बारे में हमने लिखा है, चिन्ह का ज्ञान होना इसीलिए अति आवश्यक है। तो इसमें पहला नियम हम लोग किसी विद्युत परिपथ में बढ़ते विभव को धनात्मक और घटते हुए विभव को ऋणात्मक चिन्ह दीजिए। विभव ये हमारे ईएमएफ को भी विभव बोलते हैं, पोटेंशियल जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो बढ़ते हुए विभव को धनात्मक, घटते हुए विभव को ऋणात्मक। अब विभव बढ़ेगा कब और विभव घटेगा कब, इसको आइए हम लोग देखते हैं। और दूसरा चीज़, प्रतिरोध में हमारा वोल्टेज ड्रॉप हमारा किस में होगा दोस्तों, रेजिस्टेंस में होगा। कोई सर्किट है तो हमारा वोल्टेज ड्रॉप रेजिस्टेंस में होगा। तो किस रेजिस्टेंस में प्लस वोल्टेज ड्रॉप होगा, किस में माइनस होगा, इसको हम लोग यहाँ देखते हैं। परिपथ के प्रतिरोधों में धारा की दिशा में चलने पर, कोई भी परिपथ होगा तो उसमें एक धारा की दिशा होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये है धारा की दिशा और हम भी इसी दिशा में चलें, ठीक दोस्तों, तो वही बोल रहे हैं हम, प्रतिरोधों में धारा की दिशा में चलने पर वोल्टतापात ऋणात्मक
धारा की दिशा में, जैसे ये आई है, यहाँ करंट जा रही है, इस डायरेक्शन में जा रही है। अब इस प्रकार हम भी इसी तरह का गए, हम ऐसा उल्टा नहीं हुआ है कि हम इधर से कैलकुलेशन कर रहे हैं इस डायरेक्शन में, नहीं, हम भी धारा के साथ ही गए। तो इसमें जो वोल्टेज ड्रॉप होगा अर्थात IR1, ये क्या होगा दोस्तों, निगेटिव होगा हमारा, -IR1 हम लोग लिखेंगे, क्योंकि हम लोग जो धारा की डायरेक्शन है यहाँ उसी डायरेक्शन में हम लोग यहाँ जा रहे हैं। तो वही यहाँ बोल रहा है, प्रतिरोधों में धारा की दिशा में चलने पर वोल्टापात ऋणात्मक तथा धारा की विपरीत दिशा में वोल्टापात धनात्मक लिया जाता है। यदि हम लोग, धारा की दिशा ये है लेकिन हम लोग चलते किधर से दोस्तों, इधर ऊपर से इधर नीचे आते, अर्थात इधर से, ये हम लोग इधर से आते, ये देखिए दोस्तों इधर से आते, तो धारा की तो ऐसी है लेकिन हम लोग इधर से आ रहे हैं, तब इसमें क्या होता, ये हमारा धारा की विपरीत दिशा में हम लोग चल रहे हैं, तो इसका मतलब इसमें जो होता है ये IR1, ये क्या होता है दोस्तों, पॉजिटिव होता है। तो वही यहाँ बोला है। तो प्रतिरोध में जो वोल्टापात होता है, यदि हम धारा की दिशा में जाएंगे तो वोल्टापात निगेटिव होगा, और धारा की विपरीत दिशा में जाएंगे तो वोल्टापात धनात्मक होगा। अब हम लोग जो बैटरी हो या जो सप्लाई है इस किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में, वो क्या होगा, माइनस होगा कि प्लस होगा, उसको कैसे जानेंगे दोस्तों। तो यहाँ हम लोग पढ़े थे बढ़ते हुए विभव और घटते हुए विभव। तो कब बढ़ेगा कब घटेगा, ये बैटरी हो या विद्युत सप्लाई में ऋणात्मक से धनात्मक की ओर जाने पे, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ऋणात्मक से धनात्मक की ओर जाने पे विभव को हम लोग धनात्मक लेते हैं। ऋणात्मक से दोस्तों धनात्मक जा रहे हैं, ये धनात्मक याद रखिए, ऋणात्मक से धनात्मक जाएंगे तो विभव धनात्मक लेंगे, और धनात्मक से जब ऋणात्मक की ओर जाएंगे हम लोग तब विभव ऋणात्मक लेंगे। अर्थात ये देखिए यहाँ दोस्तों, ये जो बड़ा वाला होता है ये पॉजिटिव का साइन होता है, ये छोटा वाला निगेटिव का। तो मान लीजिए हम सपोज डेट हम ऐसे जा रहे हैं, ठीक, तो ये पॉजिटिव से हम निगेटिव की तरफ जा रहे हैं, पॉजिटिव से निगेटिव की ओर। तो पॉजिटिव से जब निगेटिव जाएंगे तो इसको हम लोग -E कंसीडर करेंगे। अब यदि हम ये उल्टा आते दोस्तों, इधर से इधर, अर्थात ये माइनस से प्लस की ओर आते, ठीक, ये माइनस है ये प्लस है, तो माइनस से प्लस की ओर आते तो हम इसको +E कंसीडर करते। तो वही यहाँ बताया गया है। एक और हमने डायग्राम बनाया है, इसको देखिए दोस्तों, ये क्या है दोस्तों, हमारा बैटरी का है, हमारा सेल का EMF है, ठीक दोस्तों, ये देखिए। अब हम कैसे, ये डायरेक्शन दिया गया है कि हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, A से B की ओर जा रहे हैं, ये माइनस है ये प्लस है, तो हम ये जो बैटरी का EMF है इसको पॉजिटिव लेंगे कि माइनस। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि जब हम माइनस से प्लस की ओर जाएंगे तब हम क्या लेंगे दोस्तों, प्लस लेंगे, तो ये +E हो जाएगा, मतलब EMF वहाँ पे प्लस होगा। ओके, अब इसमें देखिएगा हम लोग, ये प्लस ये माइनस, डायरेक्शन ये है, तो हम लोग प्लस से माइनस जा रहे हैं, तब यहाँ पे जो EMF होगा ये दोस्तों हम लोग माइनस में कंसीडर करेंगे। अब हम लोग वोल्टेज ड्रॉप पे आ जाते हैं दोस्तों। वोल्टेज ड्रॉप में क्या होता है दोस्तों, हम लोगों ने पढ़ा था कि किसी भी प्रतिरोध में यदि हम लोग धारा की दिशा में जा रहे हैं, धारा की दिशा में यदि हम लोग जाएंगे तो हम लोग माइनस लेंगे वोल्टापात, यदि धारा की विपरीत दिशा में हम लोग जाएंगे तो फिर वोल्टापात पॉजिटिव लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, इसमें रेजिस्टेंस में यहाँ करंट की ये डायरेक्शन दिखाई गई है, करंट हमारा इधर से इधर आ रहा है, और करंट हमेशा दोस्तों कैसे बहता है, पॉजिटिव से निगेटिव। लेकिन ये देखिए दोस्तों, हम लोग कहाँ से जा रहे हैं, इधर से इधर जा रहे हैं, ये सिंबल है, ये जो हमने बनाया है, हम लोग इधर से इधर जा रहे हैं, अर्थात धारा की ये डायरेक्शन है लेकिन हम लोग इधर से इधर जा रहे हैं। हम लोग A से B की तरफ जाके कैलकुलेशन करेंगे क्लोज सर्किट में, लेकिन धारा की डायरेक्शन ये है, तो जो हम लोग इधर से इधर जा रहे हैं, विपरीत दिशा में जा रहे हैं, अर्थात माइनस से प्लस जा रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे पॉजिटिव में वोल्टेज ड्रॉप को कंसीडर करेंगे। आप इतना याद रखिएगा, यदि माइनस से प्लस की ओर गए तो पॉजिटिव में आप कंसीडर कीजिए, और यदि पॉजिटिव से निगेटिव की ओर गए तो निगेटिव में कंसीडर कीजिए, चाहे वो वोल्टेज ड्रॉप हो चाहे वो दोस्तों EMF हो। चाहे तो आप इसका उल्टा भी कर सकते हैं, आपको सिर्फ एक पॉइंट मानना होता है। जैसे मान लीजिए कि हमने मान लिया कि माइनस से प्लस की ओर जाएंगे तो हम प्लस लेंगे, तो उसी के उल्टा हमको दूसरे में लेना होगा कि जब हम प्लस से माइनस जाएंगे तो माइनस लेंगे, ठीक। और ऐसा भी हो सकता है कि माइनस से हम प्लस जाएं तो हम मान लेंगे कि माइनस लेंगे, तब उस कंडीशन में जब प्लस से हम माइनस की ओर आएंगे तब फिर हम माइनस लेंगे। तो कोई एक ना एक विधि अपनाना पड़ता है, दोनों विधि नहीं इसमें लगा सकते, सिर्फ एक विधि हम लगाएंगे। तो अच्छा यही रहेगा कि आप जब भी माइनस से प्लस की ओर जाएँ तो प्लस ले, और जब प्लस से माइनस की ओर आए तो माइनस लें, चाहे वो वोल्टेज ड्रॉप हो दोस्तों चाहे वो EMF हो। तो ये कुछ बात है, इसको आप लोग देखिएगा। अब उसके बाद इसको थोड़ा सा और हम समझाने की कोशिश करते हैं दोस्तों। ये देखिए, ये एक हमने क्लोज सर्किट बनाया है,
ये हमने दोस्तों क्या बनाया है, एक क्लोज सर्किट। अब ये देखिएगा यहाँ पे दोस्तों कि यहाँ पे जो है, ठीक, यहाँ पे दोस्तों ये क्लोज सर्किट हमने एक बनाया। अब किरचॉफ का नियम ये कहता है कि किसी भी क्लोज सर्किट में ईएमएफ का अलजेब्रिक सम प्लस वोल्टेज ड्रॉप का अलजेब्रिक सम अर्थात सिग्मा ईएमएफ प्लस सिग्मा आईआर दोनों का योग 0, या हम बोल सकते हैं सिग्मा ईएमएफ इक्वल टू सिग्मा आईआर, दोनों आपस में बराबर होते हैं। यही बोलता है किरचॉफ का सेकेंड लॉ, हमें यही बताता है। तो ये देखिए क्लोज हमारा सर्किट है या लूप। अब हमारे यहाँ से जब करंट इन करेगा तो ये 3 भाग में डिवाइड हो जाएगा। ये इस डायरेक्शन में गया, ये एक इधर गया और एक इधर गया, तो ये हमारा करंट का डायरेक्शन हो गया। चलिए अब यदि हमको इसमें केवीएल लगाना हो तो कैसे लगाएंगे दोस्तों? तो हम कोई एक पॉइंट कंसीडर करते हैं। मान लीजिए हमने ए कंसीडर किया, ठीक, ए से हम स्टार्टिंग करेंगे, ए बी सी डी ए। हम लोग दोस्तों क्या लेंगे, ए बी सी डी ए। ये ध्यान देखिएगा दोस्तों, केवीएल में हम लोग हमेशा भी जहाँ से स्टार्ट करते हैं हमको वहीं पहुंचकर जाना होता है, तभी केवीएल हमारा उस लूप में या मेष में कंप्लीट होगा हमारा। तो हम लोग ए से शुरू करेंगे और करंट का डायरेक्शन देखिएगा दोस्तों, करंट इस तरह आया है, इधर इधर 3 भाग में ये यहाँ से डिवाइड हो गया है। अब यदि हम इसमें केवीएल लगाते हैं तो केवीएल ये कहता है कि किसी भी क्लोज परिपथ में प्रतिरोध में जो धारा जाएगी जिसके चलते वोल्टा पात होगा उनका बीजीय योग तथा उस क्लोज सर्किट में ईएमएफ अथवा सप्लाई सोर्स का बीजीय योग आपस में 0 होगा। तब इसमें साइन कैसे होगा, माइनस होगा, किसका किसका प्लस होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो हम लोग जान रहे हैं कि धारा की दिशा में यदि हम लोग चलेंगे तो वोल्टापात निगेटिव लेंगे, धारा की विपरीत दिशा में चलेंगे तो वोल्टापात पॉजिटिव लेंगे। तो आइए दोस्तों हम लोग यहाँ चलते हैं। ये देखिए हम धारा की दिशा में जा रहे हैं, ठीक, तो हम लोग यहाँ -I1, यहाँ रेजिस्टेंस लगा है दोस्तों, दिखाया नहीं गया है, ठीक, ये R1 रेजिस्टेंस है। तो इसमें जब I1 करंट जाएगी तो वोल्टापात कितना होगा दोस्तों, I1 R1 होगा। लेकिन हम लोग यहाँ धारा की दिशा में जब जा रहे हैं तो यहाँ क्या हो लगेगा दोस्तों, माइनस हो जाएगा। अब इसी तरह हम लोग यहाँ है, अब यहाँ पे सोर्स आ गया, ठीक, ईएमएफ आ गया। तो ईएमएफ में देखिएगा ये प्लस है, ये माइनस है। तो प्लस से जब हम माइनस की ओर जाते हैं तो हमने बताया है दोस्तों माइनस में लेंगे तो ये माइनस में E2 हो गया। इसी तरह यहाँ पे रेजिस्टेंस है इस वाले शाखा में तो R2, तो ये धारा की दिशा में ही हम लोग हैं। तो धारा की दिशा में जब हैं तो हम लोग क्या लेंगे दोस्तों, इसमें I2 करंट है इस ब्रांच में और रेजिस्टेंस R2 है। तो वोल्टापात कितना होगा दोस्तों, I2 और करंट की दिशा में है हम लोग चल रहे हैं तो यहाँ -I2। अब यहाँ भी दोस्तों ये देखिए करंट ऐसे ऐसे आ रही है, करंट की दिशा में है। इस ब्रांच में भी R3 रेजिस्टेंस है, इसमें I3 करंट जा रही है। तो ये हमारा I3 R3 वोल्टेज ड्रॉप हो गया और करंट की दिशा में है हम लोग, तो ये माइनस हो गया दोस्तों। अब ये देखिए दोस्तों, ये इसमें हम लोग आएंगे दोस्तों, तो ये माइनस है, ये प्लस है। तो माइनस से प्लस हमने कहा था, जब माइनस से प्लस जाएंगे तो ईएमएफ हम लोग क्या लेंगे दोस्तों, प्लस। तो ये प्लस का E1 हो गया। अब प्लस, अब देखिएगा I4 यहाँ पे इसमें इस ब्रांच में R4 रेजिस्टेंस है। लेकिन ये देखिएगा इस ब्रांच में करंट का डायरेक्शन कहाँ है दोस्तों, ऊपर से नीचे की तरफ है। लेकिन अब हम लोग इस डायरेक्शन में चल रहे हैं, ठीक, किसी एक ही डायरेक्शन में चल के हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, सर्किट को सॉल्व करते हैं, अपने इलेक्ट्रिकल सर्किट को सॉल्व करते हैं। तो हम लोग इसी डायरेक्शन में चलेंगे, अर्थात करंट की दिशा ऊपर से नीचे आ रही थी, लेकिन हम लोग इधर कहाँ से जा रहे हैं दोस्तों, नीचे से ऊपर, अर्थात धारा की विपरीत दिशा में। और धारा की विपरीत दिशा में जाने पे हम लोग वोल्टापात क्या लेते हैं दोस्तों, पॉजिटिव। तो ये देखिए यहाँ पॉजिटिव इक्वल टू 0, या दूसरे शब्दों में हम लोग बोल सकते हैं कि ईएमएफ जो है हमारा, इनका बीजीय योग इक्वल टू जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ है सर्किट में, इनका बीजीय योग आपस में बराबर होता है। बस इनका हमको साइन का ध्यान रखना रहता है कि इसमें माइनस होगा किसमें प्लस। तो आप चाहें तो इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, किसी एक पॉइंट से आप शुरू कीजिए। मान लीजिए हमने डी पॉइंट से शुरू किया, ठीक, तो पहले हम ईएमएफ को काउंट लेंगे। तो माइनस से प्लस जा रहे हैं, सीधा ध्यान रखिए दोस्तों, माइनस जब प्लस जाएंगे तो प्लस E1 ले लिया हमने, प्लस E1 ले लिया। अब इसमें ये सब छोड़ दीजिए अभी वोल्टेज ड्रॉप को, ठीक। अब इधर से आइए, इधर प्लस से माइनस आ रहे हैं तो माइनस का सिंबल लगा दिए और E2, क्योंकि दोस्तों ये अलजेब्रिक सम में E1 होगा प्लस और माइनस E2 होगा, तो ये दोस्तों E1 माइनस E2 ही आएगा, हैं। तो यहाँ डायरेक्ट लिखा गया। तो हमारा क्या हो गया दोस्तों, विभव का अर्थात ईएमएफ का, विद्युत वाहक बल का बीजीय योग यहाँ हो गया। अब यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, जितना भी वोल्टेज ड्रॉप हुआ है उन सब का बीजीय योग। तो यहाँ पे हम साइन के साथ, अब I1 R1 हम लोग दोस्तों
धारा की दिशा में जा रहे हैं, अर्थात धारा की दिशा में हम लोग गए थे। ये हमारा I1R1, यहाँ से ये देखिए ये माइनस में था, लेकिन जब इधर आता है दोस्तों क्या हो जाता है, वो पॉजिटिव में हो जाता है। तो इसको हम लोगों ने पॉजिटिव में लिया। जब डायरेक्टली हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करना रहता है तो हम लोग इसी तरह करते हैं, E1 माइनस C2 हो गया। और जब हम इधर जा रहे हैं तो ये माइनस में लेंगे, लेकिन ये पक्षांतर होता है तो डायरेक्ट हम लोग फिर दिमाग में सेटअप कर लेते हैं कि ये प्लस से माइनस में जा रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे प्लस लिख लेंगे। तो अर्थात कहने का मतलब कि EMF हमारा हो गया और IR दोनों का 0 या EMF हमारा इक्वल टू IR, यही हमको किरचॉफ का सेकेंड लॉ बताता है। तो इसमें इतना ध्यान रखिए दोस्तों, आराम से कीजिए क्वेश्चन इस प्रकार के। यदि जब हम माइनस से प्लस जाएंगे तो हम EMF पॉजिटिव लेंगे, और जब प्लस से माइनस जाएंगे दोस्तों तो हम EMF निगेटिव लेंगे। इसी प्रकार वोल्टेज ड्रॉप में भी दोस्तों हम हमेशा ध्यान रखेंगे कि यदि हम धारा की दिशा में जा रहे हैं दोस्तों, तो धारा की दिशा में अर्थात ये रेजिस्टेंस है, और मान लीजिए इसमें ये हमारी धारा की दिशा है और इसी दिशा में हम जा रहे हैं, तो धारा हमेशा ध्यान रखिएगा दोस्तों प्लस से माइनस की ओर जाता है, और यही धारा की दिशा है प्लस से माइनस, और हम जा भी रहे हैं इसी दिशा में, इसी डायरेक्शन में लेके सर्किट को सॉल्व कर रहे हैं। तो ये क्या होगा दोस्तों, निगेटिव में हमारा वोल्टेज ड्रॉप होगा। और यदि मान लीजिए ये हमारा है और ये करंट की डायरेक्शन है, लेकिन हम मान लीजिए इधर से आ रहे हैं, ये करंट की डायरेक्शन होने का मतलब कि ये प्लस ये माइनस, लेकिन हम ये भी अपोजिट ले रहे हैं अर्थात माइनस से प्लस, तब यहाँ पे प्लस IR वोल्टेज ड्रॉप होता है। तो यही किरचॉफ का सेकेंड लॉ है। इससे जुड़े कुछ हम लोग क्वेश्चन को भी कल सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन हमने यहाँ लिख रखा है, आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा और बताइएगा, वरना कल जो है इसको सॉल्व करके बताया जाएगा। 2 सेल समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं तथा 2 ओम प्रतिरोध वाले परिपथ में धारा प्रदान करते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 2 सेल समांतर क्रम में जुड़े हैं और 2 ओम प्रतिरोध वाले परिपथ में धारा प्रदान करते हैं। दोनों सेलों का विद्युत वाहक बल अर्थात EMF क्रमशः इतना वोल्ट और इतना वोल्ट है, एवं उनका आंतरिक प्रतिरोध इतना ओम और इतना ओम है। प्रत्येक सेल की धारा और विभवांतर ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन के हिसाब से 2 सेल्स थे, तो ये देखिए दोस्तों, एक सेल ये और एक सेल ये। अब इनका आंतरिक प्रतिरोध, तो आंतरिक प्रतिरोध हमने यहाँ दिखा दिया, और इसका आंतरिक प्रतिरोध, और दोनों किसमें थे दोस्तों, समांतर क्रम। तो ये देखिए हमने दोस्तों ये समांतर क्रम में हमने जोड़ दिया। और ये धारा किसको प्रदान कर रहे थे दोस्तों, 2 ओम प्रतिरोध वाले परिपथ में धारा प्रदान करते हैं। इसको आप ध्यान से देखिएगा, ये डायरेक्ट चित्र भी हमने बना दिया। तो ये 2 ओम को धारा प्रदान कर रहे हैं। अब ज्ञात क्या करना है, प्रत्येक सेल की धारा, अर्थात इस सेल से कितनी धारा और इस सेल से कितनी धारा, और फिर यहाँ पे इन दोनों पॉइंट के बीच विभवांतर कितना है ये ज्ञात करना है दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो इसी के साथ, आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोग कमेंट दीजिएगा। जय हिंद।